नमस्कार मंडली। सीएसएस का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है फ्लेक्स बॉक्स, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सीएसएस का कोई और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन फ्लेक्स बॉक्स अच्छे से समझ लेना। क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों इतना अच्छे से समझना है? क्योंकि जितने भी मॉडर्न वेबसाइट है सब में फ्लेक्स बॉक्स यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि जितने भी मॉडर्न वेबसाइट है उसमें लेआउट अगर बनाना है, किसी चीज़ को अरेंज करना है टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करके आप ईज़िली कर सकते हो। बिफोर फ्लेक्स बॉक्स, जब फ्लेक्स बॉक्स नहीं था उसके पहले बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था ये सारी चीज़ें करना। इसलिए फ्लेक्स बॉक्स अच्छे से सीखना है। सिर्फ सीखना ही नहीं है, इसको प्रैक्टिस भी करना है। तो आपको मैं कुछ प्रोजेक्ट दूँगा, उसके उसका यूज़ करके आपको इसको प्रैक्टिस करना है, प्लस आपको एक गेम भी बताऊँगा जिसका यूज़ करके आप फ्लेक्स बॉक्स अच्छे से सीख सकते हो। ऑलराइट, और मैं ट्राई करूँगा कि आपको एकदम ईज़ी वे में फ्लेक्स बॉक्स सिखा दूँ। तो चलते हैं डायरेक्टली वीएस कोड में। हम आ चुके हैं वीएस कोड में। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने क्या किया है, एक डिव लिया है, इसके अंदर एक क्लास दे दिया है कंटेनर। ऑलराइट, और इसके अंदर और 3 डिव लिया है जो कि आप समझ लो, आप बोल सकते हो चाइल्ड है, राइट? इस डिव कंटेनर के चाइल्ड है ये डिव। में मैंने क्लास दे दिया आइटम, ठीक है? और यहाँ पे देखो मैंने 2-2 आइटम क्लास अप्लाई किया है। तो मैंने अभी तक मैंने आपको बताया नहीं था कि आप मल्टीपल क्लासेस अप्लाई कर सकते हो किसी किसी भी एलिमेंट पे। यस, आप मल्टीपल क्लास जितना मन चाहे उतना क्लासेस अप्लाई कर सकते हो किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट पे, सिर्फ आपको बीच में स्पेस देना है, दैट्स इट। अब देखो मैंने यहाँ पे कंटेनर क्लास बना लिया है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं रखा है, अभी तक ब्लैंक है। और आइटम क्लास भी बना लिया है। आइटम 1 2 3 हम लोग बाद में जब जरूरत पड़ेगा तो उसके हिसाब से बना लेंगे। ऑलराइट, नाउ अब देखो जो कंटेनर है, पहली बात तो ये कंटेनर का मतलब क्या है बेसिकली। जो फ्लेक्स बॉक्स है वो किस पे काम करता है? पैरेंट और चाइल्ड पे। मतलब फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई होता है चाइल्ड पे, ठीक है? अगर आपको चाइल्ड को अरेंज करना है, सपोज यहाँ पे देखो ये 1 2 3 है, इसको आपको वर्टिकली अरेंज करना है, हॉरिजॉन्टली अरेंज करना है, इसलिए यहाँ पे मैंने कंटेनर और चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट यूज किया। हमेशा फ्लेक्स बॉक्स चाइल्ड और पैरेंट पे ही काम करेगा, ठीक है? तो ये जो कंटेनर है, ठीक है, इसमें अभी तो कुछ नहीं है, और आइटम है इसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 ये बहुत सादा-सादा दिख रहा है क्योंकि ये एचटीएमएल यूज़ हुआ है। अब इसमें थोड़ा सीएसएस अप्लाई करते हैं, इसको अच्छा बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें इसको हम लोग थोड़ा हाइट दे देते हैं, थोड़ा क्या, थोड़ा अच्छा हाइट देते हैं, 100 देते हैं, और इसको विड्थ भी देते हैं, विड्थ देते हैं 100 पिक्सल। तो आप देखो कुछ भी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें बैकग्राउंड कलर नहीं है, तो पता नहीं चल रहा है हाइट विड्थ कितना है। तो मैं इसको बैकग्राउंड कर देता हूँ ब्लू। यहाँ पे देखो अब आ गया। अब पूरा का पूरा एक ही बॉक्स दिख रहा है, एक ही आइटम दिख रहा है, राइट? एक ही डिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में कुछ ऐसा मतलब स्पेसिंग या कुछ नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर देता हूँ। यहाँ पे बॉर्डर 1 क्या 4 पिक्सल देते हैं, सॉलिड। और इसका कलर देता हूँ मैं, चलो ये देते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे आप देखो सेपरेट दिख रहा है, हाँ 3 बॉक्स है, लेकिन तीनों चिपके हुए हैं, इसलिए अभी भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं, 1 2 3 जो है इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लेता हूँ मैं। फ़ॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल देते हैं, 1 2 3 दिख रहा होगा। इसका कलर देना है तो कलर भी देते हैं, कलर इसका व्हाइट देते हैं, ठीक है? अब थोड़ा प्रॉपर दिख रहा होगा। ऑलराइट, ये अब देखो मैंने आपको अभी तक 2 कॉन्सेप्ट बताए हैं, जो भी एचटीएमएल एलिमेंट होते हैं कैसे अरेंज होते हैं। एक तो ब्लॉक और एक इनलाइन बताया। ब्लॉक एलिमेंट हमेशा न्यू न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, और इनलाइन एलिमेंट जितना जितना उनका कंटेंट है उतना ही स्पेस लेते हैं, ठीक है? इतना क्लियर है, राइट? लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा? डिस्प्ले। 2 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ब्लॉक और एक पढ़ा इनलाइन। लेकिन डिस्प्ले का ही एक प्रॉपर्टी होता है जिसको बोलते हैं फ्लेक्स, जो कि हम पढ़ने वाले हैं, जिसको बोलते हैं फ्लेक्स बॉक्स। अब जैसे मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स डाला, ये क्या हो गया? ये डिव क्या है? ब्लॉक एलिमेंट्स है, जो कि न्यू लाइन में अरेंज है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे कंटेनर में, मैंने यहाँ पे जो कंटेनर डिव है, जो क्लास है, इसमें फ्लेक्स डाला, वैसे यहाँ पे देखो ये तीनों क्या होंगे? एक हॉरिजॉन्टली, अब जो आप बोल सकते हैं एक रो में अरेंज हो गए, एक लाइन में अरेंज हो गए, ठीक है? तो फ्लेक्स बेसिकली क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप डिस्प्ले फ्लेक्स देते हो कंटेनर यानी कि पैरेंट को, तो जितने भी आइटम जो उसके चाइल्ड आइटम्स होंगे, चाइल्ड एलिमेंट्स होंगे, वो आपके एक लाइन में, एक रो में अरेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी होता है फ्लेक्स डायरेक्शन, जिसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है रो। मैं अगर इसको फ्लेक्स डायरेक्शन को रो देता हूँ, यहाँ पे देखो ये रो में ही अरेंज होगा। लेकिन इसका और भी वैल्यूज़ होते हैं, जैसे कि एक होता है कॉलम। अगर मैं कॉलम दूँगा तो ये कॉलम में अरेंज होगा। है ना मस्त चीज़? मतलब अब हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि मुझे इसको रो में अरेंज करना है, कॉलम में अरेंज करना है। तो फ्लेक्स का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि आप हर एक एलिमेंट को कंट्रोल कर सकते हो, उसको कहाँ पे आपको रखना है, किधर अलाइन करना है, किधर अरेंज करना है। अब देखो यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने कॉलम दिया तो ये कॉलम में अरेंज हो गया। ऑलराइट, फिलहाल के लिए इसको रो ही रखते हैं, निकाल दोगे तो भी चलेगा। फिलहाल के लिए रखते हैं इसको, ठीक है? ये समझ में आ गया, फ्लेक्स डायरेक्शन रो। इसके अलावा इसमें और भी होता है, रो रिवर्स।
रो रिवर्स देखो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट रो रहेगा तो क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट अगर रो रहेगा तो ये लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट से हमेशा देखो आइटम्स कहाँ होंगे, लेफ्ट में अलाइन होंगे और लेफ्ट से राइट राइट साइड में जाएँगे, राइट? और और यहाँ पे ऐसे जिस ऑर्डर में आपने लिखा उसी ऑर्डर में रहेंगे 1 2 3। लेकिन रो रिवर्स क्या होगा देखो, रो रिवर्स में क्या होगा, जो आइटम है वो स्टार्ट होगा कहाँ से, राइट साइड से, और रिवर्स में 1 देखो 3 2 मतलब 1 एकदम एंड में चले गया। तो रो रिवर्स ये होता है। ऐसे ही कॉलम रिवर्स भी होता है। कॉलम हम लोगों ने देखा, कॉलम में क्या होता है, कॉलम में क्या होता है, जो आइटम है वो ऊपर से नीचे अरेंज होते हैं 1 2 3, राइट? टॉप से बॉटम। लेकिन रो कॉलम रिवर्स में क्या हो जाएगा, कॉलम रिवर्स में ये जो आइटम्स है वो यहाँ पे देखोगे तो मतलब रिवर्स हो गया, लेकिन ये बॉटम में नहीं गया। एक चीज आपने नोटिस किया, ये जो आइटम्स है ये बॉटम में जाना चाहिए था, नहीं यहाँ पे रो रिवर्स मतलब, क्योंकि रो रिवर्स में क्या हुआ था, वो राइट में चले गया था, राइट से अरेंज हुआ था। लेकिन कॉलम रिवर्स में ये क्या हो गया, अभी भी वही पड़ा है, लेकिन सिर्फ जो आइटम्स का ऑर्डर है वो चेंज हो गया। क्यों ऐसा, क्योंकि जो कंटेनर है इसका जो हाइट है ये बराबर है, देखो ये बराबर है, लेकिन कंटेनर इसका हाइट देखना चाहते हो कितना है कंटेनर का हाइट, तो इसके लिए बैकग्राउंड देते हैं, बैकग्राउंड कलर मैं एक्वा देता हूँ। मेरा जो कंटेनर का हाइट है वो इतना ही है, इसलिए वो नीचे नहीं गया, ठीक है? जो कंटेनर है उसी के अंदर ही अरेंजमेंट सारे होते हैं, लेफ्ट में राइट में। देखो इसका जो विड्थ था वो यहाँ तक था, इसलिए क्या हो गया था, जब रो रिवर्स दिया तो यहाँ पे आ गया। लेकिन जो हाइट इतना ही है, तो हाइट इतना ही है तो ये कहाँ जाएगा, राइट? इसलिए हाइट इसका हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो मैं इसका हाइट दे देता हूँ, इसका मिनिमम हाइट देता हूँ 100 VH, व्यू पोर्ट हाइट जिसको बोलते हैं। अब देखो जैसे मैंने मिनिमम हाइट 100 VH दिया, ये कहाँ पे चले गया, कॉलम रिवर्स था इसलिए नीचे चले गया। तो कॉलम रिवर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, बॉटम से टॉप साइड जाता है, ठीक है? बॉटम से टॉप साइड जाता है। इतना समझा? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया रहेगा। डिस्प्ले, फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम रिवर्स। अब देखो इसमें ना एक और चीज़ आपको पढ़ाता हूँ मैं। एक होता है, चलो इसको मैं ना रो कर देता हूँ। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई, इसको रो कर देते हैं, ठीक है? अब मुझे सपोज़ करो ये रो में अरेंज है, मुझे इस मैंने आपको बताया कि अगर आपको अलाइन करना है चीज़ों को लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, तो उसके लिए भी यूज़ होता है। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी आती है जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है? तो जस्टिफाई कंटेंट का यूज़ करके आप हॉरिजॉन्टली मतलब रो में अलाइनमेंट कर सकते हो। आपको लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, सेंटर में रखना है। तो उसके लिए अलाइनमेंट करने के लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ये यूज़ करोगे। जस्टिफाई कंटेंट सपोज़ सेंटर देता हूँ, तो ये सेंटर में चले गया, ठीक है? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दिया। अब इसके बाद एक और होता है इसमें अगर मुझे एंड में लेके जाना है, तो फ्लेक्स एंड यूज़ कर सकते हो, एंड में चले गया। और अगर मुझे स्टार्ट में लेके आना है, तो फ्लेक्स स्टार्ट, और बाय डिफ़ॉल्ट आपने देखा स्टार्ट में ही रहता है, ठीक है? इसके अलावा जस्टिफाई कंटेंट में इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर मुझे ये जो कार्ड्स हैं, ये जो बॉक्सेस हैं, इनके बीच में स्पेसिंग लानी है, तो उसके लिए भी यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, इसके अंदर ऑप्शन होता है स्पेस, ठीक है? ये देखो 3 ऑप्शन होता है, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली। अगर मैं यहाँ पे स्पेस बिटवीन देता हूँ, तो क्या होगा? जो कार्ड्स है, जो यहाँ पे जो बॉक्सेस है, इनके बीच में देखो स्पेस आ जाएगा, ठीक है? जितना भी यहाँ पे कंटेनर का साइज़ होगा, जो भी कंटेनर का मेरा साइज़ है, ठीक है? यहाँ पे देखो रिस्पॉन्सिव भी है। अगर मैं कार्ड यहाँ पे मेरा विंडो का साइज़ कम करता हूँ, तो स्पेस भी कम हो रहा है, विंडो का साइज़ बढ़ाता हूँ, तो स्पेस बढ़ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी मेरा विड्थ कंटेनर का विड्थ अभी देखो जो भी रहेगा, वो उसके हिसाब से यहाँ पे बीच में सबके बीच में स्पेसिंग होगा और सारे कंटेनर एकदम एंड में चले जाएँगे। मतलब आजू-बाजू वाले एकदम एंड में चले जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे देखो एंड में यहाँ पे स्पेसिंग नहीं होगा, तो इसलिए स्पेस बिटवीन। लेकिन इसके अंदर और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे कि एक होता है स्पेस अराउंड। ये क्या करेगा, जो यहाँ पे देखो इक्वल स्पेस भी मतलब यहाँ पे इतना ये दिख रहा है, इतना-इतना स्पेस सबके बीच में डाल देगा। तो यहाँ पे इतना स्पेस इधर, इतना स्पेस इधर। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो आप एक चीज़ यहाँ पे स्पेस अराउंड में क्या नोटिस करोगे, यहाँ पे स्पेस कम है, राइट? मैं यहाँ पे को यहाँ पे ओपन करते हैं, अब समझेगा, ठीक है? आपने देखा यहाँ पे दिख रहा होगा, आजू-बाजू स्पेस जो है, ये 1 और 3 के जो आजू-बाजू एंड में स्पेस है वो कम है, लेकिन इनके बीच में देखो बहुत ज़्यादा स्पेस है। क्यों ऐसा? स्पेस अराउंड में बेसिकली क्या होता है, इतना स्पेस हर एक बॉक्स के बाजू में डाल दिया है। इतना स्पेस इधर, इतना स्पेस इधर। फिर इसका भी इतना स्पेस इधर और इसका स्पेस, तो इन दोनों जो 1 और 2 है, इन दोनों का जो स्पेस है मिला के ज़्यादा हो जा रहा है, राइट? लेकिन अगर आपको इक्वल स्पेसिंग चाहिए, अगर आपको इक्वल स्पेसिंग चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो स्पेस इवनली। इस केस में देखो यहाँ पे स्पेस इक्वल स्पेस है। तीनों के बीच में एकदम इक्वल स्पेस है, ठीक है? थोड़ा भी यहाँ पे कंजूसी नहीं किया है, राइट? तो ये 3 प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये 3 और क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिव होते हैं। देखो मैं जितना इसको बढ़ाऊँगा, कम होगा, उसी हिसाब से बढ़ेगा भी, ठीक है? ये समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट
नेक्स्ट अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, चलो ठीक है मैंने ये समझ लिया कि मुझे अगर एक लाइन मुझे हॉरिजॉन्टली अगर अलाइनमेंट करना है लेफ्ट में, सेंटर में, ठीक है, राइट में, बहुत ईज़िली हो रहा है। मुझे अगर वर्टिकली भी करना है तो वो कैसे करेंगे? तो मुझे अगर वर्टिकली करना है तो इसके लिए आता है अलाइन आइटम, ठीक है? वर्टिकली मुझे करना है, इसको मुझे पूरे को सेंटर में लेके आना है। तो यहाँ पे आप लिख दो अलाइन आइटम सेंटर। यहाँ पे देखो ये सेंटर में आ गया, पूरा का पूरा सेंटर में आ गया। और फाइनली आपने डिव को सेंटर में लाया। बहुत लोग डिव को सेंटर में नहीं ला पाते, इसके लिए बहुत जोक भी है कि सब लोग डिव को सेंटर में नहीं ला पाते, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, देखो डिव को सेंटर में ला दिया, पूरा का पूरा ये सेंटर में आई। और यहाँ पे कर दो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर। फाइनली देखो ये पूरा का पूरा सेंटर में आ गया। तो मैं स्पेस इवनली रखता हूँ, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा क्या है, सेंटर में आ गया, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। इधर भी देखना है, देखो पूरा सेंटर में आ गया, राइट? तो अगर आपको वर्टिकली अलाइनमेंट करना है तो अलाइन आइटम सेंटर। अगर मैं इसको एंड में लाना है तो वैसे ही फ्लेक्स एंड लिख दो। स्टार्ट में लेके आना है तो फ्लेक्स स्टार्ट लिख दो। बाय डिफॉल्ट स्टार्ट ही रहता है, ठीक है? क्या इसके अंदर भी स्पेस अराउंड स्पेस इवनली होता है? नहीं, अलाइन आइटम के अंदर नहीं होता है। इसके अंदर एक होता है बेस लाइन। इसके अंदर एक क्या होता है, बेस लाइन होता है। बेस लाइन, अब ये बेस लाइन क्या होता है, देखो कुछ फर्क नहीं पड़ा है। अलाइन आइटम बेस लाइन क्या होता है, यहाँ पे कुछ फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि जो बेस लाइन होता है वो बेस लाइन किसके हिसाब से करता है, यहाँ पे देखो दिखाता हूँ एग्जाम्पल। हाँ, देखो बेसलाइन बेसिकली क्या करता है, जो टेक्स्ट होता है उसके हिसाब से बेसलाइन करता है। क्यों? कि बेसलाइन कब यूज करता है, जब आपका यहाँ पे बेसिकली जो कार्ड्स होते हैं, जो बॉक्सेस होते हैं, उनका साइज डिफरेंट होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मेरे बॉक्सेस हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आइटम 1 ले लेता हूँ, इसका हर एक का साइज डिफरेंट कर देता हूँ। इसका जो विड्थ है, सॉरी हाइट बढ़ा देता हूँ। इसका हाइट देता हूँ मैं 200 पिक्सल, ठीक है? आइटम 1 का जो विड्थ है, इसका हाइट देता हूँ मैं 200 पिक्सल। और यहाँ से मैं एक्चुअली विड्थ हाइट निकाल देता हूँ, और विड्थ एक्चुअली 100 पिक्सल ही रखते हैं, ठीक है? सबका विड्थ और हाइट डिफरेंट देता हूँ मैं। और आइटम 2 का जो हाइट विड्थ है ये कॉपी कर लेते हैं, और इसका मैं देता हूँ सपोज़ 100। और आइटम 3 का जो विड्थ और हाइट है इसका मैं देता हूँ 150। हाइट जो है 150 देता हूँ आइटम 3, ठीक है? अब देखो तीनों का जो हाइट और विड्थ है डिफरेंट है, राइट? तीनों का हाइट विड्थ डिफरेंट है। अब अगर मैं यहाँ पे अलाइन आइटम बेस लाइन किया हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखो ये तीनों के किससे अरेंज हुए पता है? ये जो है ना, तो जहाँ पे भी ये आइटम मतलब जो भी टेक्स्ट है उसके हिसाब, बेसलाइन बेसिकली टेक्स्ट के हिसाब से अलाइनमेंट होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, देखो मैं क्या करता हूँ, इनको ना जो ये इनका टेक्स्ट है ना, इसको अलाइन करता हूँ। इसको भी अगर अलाइन करना है, देखो ये जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट है 1 2 3, ये भी क्या है, चाइल्ड है। ये डिव के चाइल्ड है, राइट? ये डिव का ये 1 2 3, जो 1 2 3 ये चाइल्ड है। इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स ले सकता हूँ। इसमें लिख सकता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, और लिख सकता हूँ अलाइन आइटम सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट भी लिख देता हूँ सेंटर, ठीक है? यहाँ पे देखो मेरा यहाँ पे 1 2 3 ये बॉक्सेस के बीच में, पहले क्या थे एकदम ऊपर थे, अब तीनों को यहाँ पे क्या किया, बॉक्सेस के बीच में ले गया। क्यों? क्योंकि ये जो ये भी चाइल्ड एलिमेंट है, ये डिव का ये चाइल्ड 1 और ये 2, ये सब चाइल्ड एलिमेंट है, चाइल्ड वैल्यूज है। इसलिए मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, तीनों क्या हो गए, सेंटर में आ गए। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अब देखो यहाँ पे जो अलाइनमेंट है चेंज हो गया, राइट? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिया, अलाइन आइटम बेस लाइन। अलाइन आइटम बेस लाइन क्या करता है, बेसिकली जो भी टेक्स्ट है उसके हिसाब से अलाइनमेंट करता है, क्योंकि ये सेंटर में तो सेंटर में। अभी एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। अलाइन आइटम में लिखता हूँ फ्लेक्स एंड। अब देखो जो मेरा 1 2 3 है ये एंड में आ गया, 1 2 3 बॉक्सेस के एंड में आ गया। मेरा बॉक्सेस भी जो हो गए एक दूसरे से देखो अलाइन हो गए। अब आप इमेजिन कर सकते हो इसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, ग्राफ बनाने के लिए। अगर आपको ऐसे ग्राफ बनाना है, ठीक है, चार्ट्स बोलते हैं ना, आपको अगर ऐसा बनाना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ऐसे अलग-अलग वैल्यूज़ होती है, राइट? उसके हिसाब से आप इसका यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये हो गया अलाइन आइटम बेसलाइन। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको दिखाता हूँ। एक काम करता हूँ मैं, ये पहले तो सब कुछ कमेंट कर देते हैं, को ऐसा नहीं चाहिए, सबका हाइट विड्थ सेम चाहिए, ठीक है? और इसको हम लोग सेंटर में ले लेते हैं, ठीक है? नाउ अब देखो एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ मस्त। पहले तो इसको मैं कर देता हूँ सेंटर में, इसको मैं लेता हूँ फ्लेक्स एंड लेते हैं, चलो। यहाँ पे देखो ये फ्लेक्स एंड एंड में एकदम, और ये स्पेस इवनली की जगह पे मैं ले लेता हूँ फ्लेक्स स्टार्ट। जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट नहीं, सेंटर लेते हैं, चलो। काम करते हैं, हाँ, फ्लेक्स एंड लेते हैं, चलो। अभी देखो क्या हो गया, मैंने क्या किया यहाँ पे, फ्लेक्स डायरेक्शन अभी क्या है अपना
रो है, राइट? फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पे रो है, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड मतलब हॉरिजॉन्टली एंड में रहेगा, और अलाइन आइटम में क्या किया है, वर्टिकली क्या होगा, एंड में होगा। तो वर्टिकली यहाँ पे देखो ये एंड में है, मतलब ऊपर से यहाँ पे एंड में है, और हॉरिजॉन्टली भी एंड में है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक मस्त चीज, इसको ना एंड में नहीं रखते, इसको स्टार्ट में रखते हैं। चलो फ्लेक्स स्टार्ट रखते हैं, ऊपर रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो रो है ना इसको कॉलम करता हूँ, देखना क्या होगा। और जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम किया, क्या हो गया, यहाँ ध्यान से देखो, मेरा अभी जो आइटम्स है, जो मेरी यहाँ पे कार्ड्स हैं, वो कहाँ पे है, बॉक्सेस है बेसिकली यहाँ पे। अब मैं जैसे ही इसको कॉलम करता हूँ, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, यहाँ से यहाँ किसे आ गया। पहली चीज, जैसे मैंने इसको कॉलम किया, सब कुछ कॉलम में अरेंज हुआ, ठीक है। दूसरी चीज क्या हुआ, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड, ये क्या हो गया। अब देखो, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड, जस्टिफाई कंटेंट किस कैसे काम करता है, हॉरिजॉन्टली, राइट? तो मैंने सिखाया था आपको हॉरिजॉन्टली। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब मैं इसको सेंटर करता हूँ, मतलब बेसिकली क्या होगा, सेंटर मतलब यहाँ से हॉरिजॉन्टली ऐसे सेंटर आना चाहिए, ये यहाँ पे सेंटर में आना चाहिए, राइट? यहाँ पे लेट्स सी, यहाँ पे इसको देता हूँ मैं सेंटर, ये सेंटर में नहीं आ रहा है, और ये वर्टिकली सेंटर में आ गया, ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं इसको चलो सेंटर में करता हूँ। अलाइन आइटम किस कैसे काम करता है, वर्टिकली, मतलब वो ऊपर से नीचे सेंटर में लाएगा, राइट? तो चलो सेंटर में लेके आते हैं, मतलब अरे ये क्या होगा, ये तो हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ रहा है। अब अलाइन आइटम कैसा काम कर रहा है, अलाइन आइटम वर्टिकली काम कर रहा है, और सॉरी जस्टिफाई कंटेंट कैसे काम कर रहा है, वर्टिकल काम कर रहा है, और अलाइन आइटम का कैसे काम कर रहा है, हॉरिजॉन्टल काम कर रहा है, मतलब उल्टा हो गया, जैसे मैंने कॉलम किया सब कुछ उल्टा हो गया। ऐसा क्यों, रीजन बताता हूँ। चलो इसके पहले आपको समझना पड़ेगा कुछ थोड़ा सा एक्सेस, ठीक है, हम लोग को समझना पड़ेगा एक्सेस। तो दो एक्सेस होते हैं फ्लेक्स बॉक्स में, एक होता है मेन एक्सिस, एक होता है क्रॉस एक्सिस, ठीक है, एक होता है मेन एक्सिस और एक होता है क्रॉस एक्सिस। अब ये क्या चीज होती है, देखो, जब जब हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन रो में होता है, ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन जब रो में होता है, हमारा जो मेन मेन एक्सिस होता है, ये होता है लेफ्ट से राइट की तरफ। हम लोगों ने देखा था, जब हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन रो होता है, हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो लेफ्ट से राइट की तरफ अरेंज होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मेन एक्सिस होता है वो लेफ्ट से राइट होता है, और क्रॉस एक्सिस जो होता है वो टॉप से बॉटम होता है, ठीक है। इसलिए, ठीक है, जो मेन एक्सिस है हमारा लेफ्ट से राइट होता है, इसलिए यहाँ पे जब जस्टिफाई कंटेंट जो होता है, जस्टिफाई कंटेंट मेन एक्सिस पे काम करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको रो कर दूं, तो जस्टिफाई कंटेंट जो होता है मेन एक्सिस पे, हमेशा याद रखना, जस्टिफाई कंटेंट मेन एक्सिस पे काम करता है, और अलाइन आइटम क्रॉस एक्सिस पे काम करता है, ठीक है। तो जब मेरा फ्लैग डायरेक्शन रो रहेगा, तो जस्टिफाई कंटेंट मेन एक्सिस मेरा क्या है, अभी ऐसा है, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ। इसलिए मैं अगर मैं यहाँ पे सेंटर करता हूँ, फ्लेक्स एंड करता हूँ, तो मेन एक्सिस पे काम करता है, मतलब, ठीक है, मतलब लेफ्ट से राइट से काम करता है ऐसे। लेकिन जैसे मैं इसको कॉलम में चेंज कर देता हूँ, वैसे ही मेरा जो जस्टिफाई कंटेंट है का मेन एक्सिस क्या, अब मेरा मेन एक्सिस, जैसे मैंने कॉलम किया, मेन एक्सिस कैसा हो गया, टॉप से बॉटम, ठीक है। तो टॉप से बॉटम, अब मेरा फ्लेक्स एंड अभी भी वैसे ही काम करेगा, मतलब वो मेन एक्सिस जहाँ पे रहेगा वहाँ पे काम करेगा। इसलिए आप देखो, जैसे मैं यहाँ पे फ्लेक्स सेंटर लगता हूँ, तो यहाँ पे टॉप से बॉटम काम कर रहा है, ठीक है, सेंटर टॉप से बॉटम आ रहा है। और जैसे मैं यहाँ पे फ्लेक्स स्टार्ट करता हूँ, तो टॉप पे चलेगा, एंड करता हूँ तो यहाँ पे, कि मेरा जो मेन एक्सिस है वो कैसे हो गया, कॉलम हो गया। कॉलम में क्या होता है, मेन एक्सिस टॉप से बॉटम हो गया, इसलिए मेरा जस्टिफाई कंटेंट हमेशा टॉप मेन एक्सिस पे काम करता है, और अलाइन आइटम हमेशा क्रॉस एक्सिस पे काम करता है, ठीक है। इसलिए मेरा जो अब कॉलम के केस में मेरा क्रॉस एक्सिस ऐसा हो गया, लेफ्ट टू राइट। इसलिए जब भी मैं यहाँ पे सेंटर करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट सेंटर हो रहा है। यहाँ पे फ्लेक्स एंड करता हूँ, तो यहाँ पे लेफ्ट टू, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट हो रहा है फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स आइलैंड आइटम के केस में, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया था रो रिवर्स। रो रिवर्स में अगर रो और कॉलम का समझ में आ गया, रो रिवर्स में क्या होता है, उल्टा हो जाएगा, ये लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है, ये राइट टू लेफ्ट हो जाएगा मेन एक्सिस, और जो क्रॉस एक्सिस है वो ऐसे ही रहेगा, क्रॉस एक्सिस में कोई चेंज नहीं होगा। कॉलम रिवर्स में क्या होगा, कॉलम रिवर्स में बेसिकली, कॉलम में क्या होता है, मेन एक्सिस टॉप टू बॉटम होता है, ये होता है बॉटम टू टॉप, ठीक है। और मेरा क्रॉस एक्सिस वैसे रहेगा, क्रॉस एक्सिस रिवर्स में चेंज नहीं होता है, सिर्फ क्या चेंज होता है, मेन एक्सिस चेंज होता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अलाइन आइटम जस्टिफाई कंटेंट अलग क्यों बिहेव करते हैं, जब हम लोग रो और कॉलम, तो रो और कॉलम जब डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम अलग क्यों बिहेव करते हैं, क्योंकि उनका एक्सिस चेंज हो जाता है। जस्टिफाई कंटेंट हमेशा किस पे काम करता है, मेन एक्सिस पे काम करता है, याद रखना, और अलाइन आइटम
हमेशा किस पे काम करता है? क्रॉस एक्सिस पे। जहाँ पे भी मेन एक्सिस शिफ्ट होगा, वैसे ही वो काम करेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई रहेगी। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है ताकि मुझे समझ में आए कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अगर मैं फ्लैग डायरेक्शन कॉलम कर देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट करेगा या वर्टिकली अलाइनमेंट करेगा? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।